स्टूडेंट नमस्कार। दीक्षांत स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस, जिसमें से आप पहला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है आपका 7 अप्रैल को। ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन किस वर्ष गांधी जी द्वारा शुरू किया गया? असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने कब शुरू किया गया था? 1920। इसका सही आंसर है बी ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कयक इन में से किसे या किससे संबंधित है? कयक किसी के बारे में पूछा भी, कयक किस चीज़ से संबंधित है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। कि क्या है कयक? क्या है कयक? एक प्रकार की नाव है। चौथा क्वेश्चन हमारा, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? ठीक है। नासिक शहर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी नदी पर। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत का एकमात्र जल प्रशिक्षण जहाज कौन सा है? ठीक है। जल प्रशिक्षण जहाज कौन सा है? इसका सही आंसर है आपका ए, INS तरंगनी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दुनिया की सबसे लंबी नदी अमेजन कहाँ बहती है? ठीक है। दुनिया की सबसे लंबी या दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेजन कहाँ बहती है? ये बहती है आपकी दक्षिणी अमेरिका में, अधिकतर हिस्सा इसका ब्राज़ील में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सा दस्तावेज भारत की आधिकारिक भाषाओं का विवरण रखता है? ठीक है। जो भारत की भाषाएं हैं, कौन से दस्तावेज के विवरण में है? ये आपका 8th शेड्यूल, जो तो 8वीं अनुसूची में। ठीक है। भारतीय सेना में कमानों की संख्या, भारत की सेना में कितनी कमानें हैं? ठीक है। ये कितनी है? 7 कमानें हैं। इनके हेडक्वार्टर भी डिटेल में आपको मैंने ऑफलाइन पढ़ाए हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10th क्वेश्चन, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ठीक है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कौन सी स्टेट में? सीधा ही पूछा गया आपसे क्वेश्चन, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस स्टेट में है? यह है उत्तराखंड में। इसका नया नाम अब चेंज हो चुका है। इसका नया नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान या रामगंगा नेशनल पार्क हो गया है। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व भी है, ये भी आपका उत्तराखंड में ही है। फूलों की घाटी नेशनल पार्क, ये भी उत्तराखंड में है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा, सऊदी अरब की मुद्रा, सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? इसका सही आंसर है आपका सी। ठीक है, रियाल। उसके बाद लीरा और दिनार आप मुझे बताएंगे कमेंट करके किस देश की मुद्राएं हैं। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाइड पुस्तक के लेखक कौन थे? ठीक है। गाइड जो पुस्तक लिखी है उसके लेखक कौन थे? इसका सही आंसर है RK नारायण, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, सशस्त्र बल के सर्वोच्च कमांडर। ठीक है। सशस्त्र बल के सर्वोच्च आर्म्ड फोर्स, इनमें सभी फोर्सों के बारे में पूछा गया है कि इनके सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं? कौन होते हैं? इसके सर्वोच्च कमांडर होते हैं राष्ट्रपति। तीनों सेना के, वायुसेना, जल सेना और थल सेना के कमांडर राष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पानीपत की पहली लड़ाई किस किस के बीच में लड़ी गई? ठीक है। पानीपत की पहली लड़ाई किस किस के बीच में लड़ी गई? इसका सही आंसर है बाबर और इब्राहिम लोदी, बी ऑप्शन सही है। ठीक है। नेक्स्ट, मलेरिया किसके कारण होता है? मलेरिया जो बीमारी वाला टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया, वहाँ से इनको रिवीजन कर लेना। मलेरिया किसके कारण होता है? मलेरिया किसके कारण होता है? इसका सही आंसर है बी, प्रोटोजोआ के कारण। ठीक है। नेक्स्ट, बांझ विरोधी विटामिन का नाम बताएं जिससे बांझपन होता है, नपुंसकता या बांझपन हो सकता है। ठीक है। किस किस विटामिन के कारण होता है? इसका सही आंसर है विटामिन ई के कारण होता है। ठीक है। कार्य बल और विस्थापन के बीच संबंध, कार्य बल और विस्थापन के बीच में संबंध कौन सा है? जिसमें आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। उसके बाद कौन सा रसायन पौधों से प्राप्त होता है? कौन सा रसायन? ठीक है, केमिकल जो पौधों से प्राप्त होता है। ठीक है, कुनैन। सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? सिस्मोग्राफ से मापा जाता है भूकंप। ठीक है। रेन गॉज से रेन मापी जाती है, और स्पीड ऑफ विंड, ये आप मुझे बताएंगे कि हवा की गति को किससे मापा जाता है। ठीक है। और हवा की नमी को किससे मापा जाता है? ये 2 क्वेश्चन आपके लिए है। ये बताएं, कौन सी गैस सोडा को तैयार करने में इस्तेमाल की जाती है? ठीक है। सोडा जो तैयार होता है उसके लिए कौन सी गैस का यूज़ किया जाता है? आपका इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 21 का बी। कौन सी होगी? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। अब नेक्स्ट
नेक्स्ट हमारा 22वां क्वेश्चन इसमें से पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि है, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है या अदिश राशि है। 22वें का सही आंसर है आपका ए ऑप्शन, गति। गति की कोई दिशा नहीं है, जिसकी कोई दिशा नहीं होती उसको मतलब उसको अदिश राशि कहते हैं, ठीक है, जो किसी एक दिशा में लगता है उसको सदिश राशि कहते हैं। हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक क्या है, हीमोग्लोबिन का यहाँ पूछा गया मुख्य घटक क्या है, इसका सही आंसर है बी, आयरन, ठीक है। नेक्स्ट 24वां होगा, एक जीव की संरचना का कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है, ठीक है, एक जीव के अंदर जो संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई होती है उसको क्या कहा जाता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गन इज कॉल्ड, ठीक है, वो क्या, वो सबको पता है कि सेल है, ठीक है, सेल आंसर होगा। मानव शरीर में रक्त किस में शुद्ध होता है, ठीक है, मानव शरीर के अंदर जो रक्त होता है वो शुद्ध होता कहाँ है, इसका सही आंसर है आपका 25 का बी, कहाँ होता है, किडनी में, गुर्दे में। नेक्स्ट, किन गैसों की उपस्थिति के कारण अम्लीय वर्षा होती है, एसिड रेन किन किन गैसों के उपस्थिति के कारण होती है, ठीक है, इसका सही आंसर है ए बोले तो N2O और S2O, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड के कारण, ठीक है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर बाय, ठीक है, विद्युत प्रवाह को किससे मापा जाता है, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसको किससे मापा जाता है, ऑप्शन नंबर बी, ए मीटर से, ठीक है, वोल्ट मीटर से नहीं मापा जाता, ए मीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट है प्राथमिक रंग, प्राइमरी कलर्स कौन है, लाल, हरा, नीला, ठीक है, याद रखें इसको, लाल, हरा, नीला, पीला मत करना कभी, लाल, हरा, नीला, ठीक है, यही आपके प्राथमिक कलर है। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अंग कोशिका का विद्युत ग्रह मतलब पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, किसको कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया 29 का बी। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मानव शरीर में समन्वय गति को नियंत्रित करता है, ठीक है, मानव शरीर की गति समन्वय गतियों को कंट्रोल करता है, कौन करता है, ऑप्शन नंबर ए, हार्मोन्स। नेक्स्ट, हवा में कितने प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है, ठीक है, हवा में कितने प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है, इसका सही आंसर होगा सी, 0.04%, ठीक है, सी 0.04%, और 21% में क्या होता है वैसे हवा में, वो आप मुझे कमेंट करके बताएं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, मनुष्य के गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, मनुष्य के अंदर जो गुणसूत्र होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, कितनी होती है और कितनी होती है, वो होती है आपकी 32 का आंसर है आपका सी, ठीक है, सी। नेक्स्ट हमारा, मनुष्य में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है, मांसपेशियों पूछा है, हड्डियों ने पूछा है, ठीक है, मांसपेशियों की संख्या वो कितनी है आपकी 639, और हड्डियाँ कितनी होती है 206, इस चीज़ का ध्यान रखें। किडनी की मौलिक इकाई क्या कहलाती है, ठीक है, किडनी की मौलिक इकाई, ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इसके ऊपर ध्यान रखें, नेफ्रॉन इसका सही आंसर रहेगा, ठीक है। कौन सा जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित करता है, ठीक है, दूध को दही में परिवर्तित करता है, या दूध का फटना या कुछ भी हो सकता है इसमें, वो जीवाणु होता है उसके अंदर जो, उसका क्या नाम है वो बताएं, ठीक है, वो लैक्टोबैसिलस, सी आंसर, ठीक है, लैक्टोबैसिलस, ठीक है। और आज का बस टॉपिक ख़त्म, अब इसके बाद आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है, बाय, थैंक यू।